हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हुए आज हम अध्याय 2 बहुपद को प्रारंभ करेंगे। बहुपद क्या होता है आज हम इसको देखेंगे। बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद को समझने से पहले हमको कुछ बातों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ राशियों को समझेंगे। तो वो कौन सी राशियां होती हैं जिनको हम यहाँ देखने वाले हैं, चर राशि और अचर राशि। चर राशि और अचर राशि क्या होती है आज हम यहाँ उनको सीखेंगे। इसके बाद हम बहुपद को अच्छी तरीके से जान पाएंगे। अगर हमको चर और अचर राशियों के बारे में पता नहीं होगा तो हम बहुपद को नहीं समझ सकते। तो पहले हम चर राशि हेडिंग डालेंगे। चर राशियाँ क्या होती हैं हम यहाँ समझेंगे। चर मतलब ऐसी राशि जो चल सकती हैं। अब चल कैसे सकती हैं, मतलब ऐसी राशि जिनका मान बदलता रहता है। ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है चर राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण लिखेंगे हम। अब उदाहरण में कौन सी, जैसे ए, बी, सी, ठीक है, डी, या फिर पी, क्यू, आर, एस, या फिर एक्स, वाई, जेड, ये सब चर राशियाँ होती हैं। इनका मान बदलते रहता है, इनका मान फिक्स नहीं होता। मतलब गणित में इनका मान, जैसे कभी ए का मान 1 निकल के आ जाएगा, कभी ए का मान 2 भी निकल के आ जाएगा। मतलब इनका फिक्स मान नहीं है, एक बार 1 है एक बार 2 है। इसी प्रकार एक्स का मान कभी माइनस में 1 निकल के आ जाएगा, कभी एक्स का मान -5 निकल के आ जाएगा। मतलब एक्स का मान फिक्स नहीं है इनमें, कि सिर्फ कोई कह ही नहीं सकता कि एक्स का मान 1 ही होगा। यह दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि एक्स का मान 1 होगा। तो ये इनका मान बदलता रहता है। जैसे एक्स का मान 2 हो जाएगा कभी कोई से सवाल में, या फिर एक्स का मान 3 भी हो जाएगा। मतलब इनका मान फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। कभी एक्स का मान 1 है तो कभी 2 है, कभी 3 है। मतलब इनका मान बदलता रहता है, मतलब इनका मान चलता फिरता रहता है। तो इसीलिए हम इनको चर कहते हैं, मतलब जो चल सकती हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे अचर राशियों के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे अचर राशि। अचर राशि मतलब जो चल नहीं सकती, जो चल फिर नहीं सकती, मतलब अचर है। चर मतलब जो चल सकती है, और अचर मतलब जो चल नहीं सकती, मतलब इसका मान नहीं बदलता। तो हम परिभाषा लिखेंगे, ऐसी राशियां जिनका मान बदलता नहीं है, इनका मान निश्चित होता है, उन्हें हम अचर राशि कहते हैं। ठीक है, अचर राशि। अब उदाहरण लिखेंगे हम, अचर राशि क्या होती है। तो उदाहरण जैसे 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये फिक्स हैं। जैसे ये 5 संख्या है तो 5 का मान पूरी गणित में 5 ही रहेगा। आप ऐसा नहीं कह सकता कि 5 का मान कभी 0 निकल के आया तो कभी 1। 5 का मान 5 ही होगा पूरे गणित में। विश्व की कोई सी भी गणित उठा के देख लेना, उसका मान 5 ही होगा, 5 का मान 5 ही होगा। ठीक है, जैसे 1 का मान सिर्फ 1 ही होगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि 1 का मान 0 होगा, नहीं, सिर्फ 1 का मान 1 ही होगा। ये निश्चित है, मतलब इनका मान बदल नहीं रहा है। तो हम इनको क्या कहते हैं, अचर राशि। ठीक है, ये हमने उदाहरण लिखे। अब हम बहुपद को समझेंगे। तो हम हेडिंग डालेंगे बहुपद। हमने हेडिंग डाली बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। अब बहुपद क्या होता है, किसको हम बहुपद कह सकते हैं और किसको नहीं कह सकते। तो हम यहाँ पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। चर और अचर राशि के मिलने से जो व्यंजक बनता है उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद में चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो। अब इसको हम यहाँ एक रफ पेज पे समझेंगे कि परिभाषा क्या कहती है। चर राशि, अब चर राशि कौन सी होती है, हमने यहाँ पढ़ी थी। चर राशि मतलब ABCD, तो हम इसको X ले लेंगे। अब अचर राशि, अचर राशि क्या होती है, 1 2 3 मतलब अंक होते हैं, और चर राशि में अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश के। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है कि चर राशि में अल्फाबेट होते हैं और अचर राशि में गिनती होती है, मतलब अंक होते हैं। ठीक है, तो हमने कौन सी लिया, एक्स लिया और 2 लिया। अब अंक पहले होता है और बाद में अल्फाबेट होते हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे
कि 2x, ठीक है। तो ये बहुपद है, एक तरफ अचर राशि, ठीक है, और एक तरफ चर राशि। अब जिन दोनों के मिलने से जो व्यंजक बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक है। चर और अचर राशि के जो मिलने से जो व्यंजक बनता है, जैसे जो यहाँ मिले हैं तो ये व्यंजक बनता है, उसे हम बहुपद कहते हैं। अब वो किसी भी प्रकार मिले, जैसे इसी को लेते हैं हम, 2 प्लस में x हो तो ये भी एक बहुपद है। प्लस में मतलब जोड़ में हो, या फिर माइनस में हो, जैसे 2 माइनस एक्स, तो ये भी एक बहुपद है। या फिर गुणाम हो, ये गुणाम है, जैसे 2x, ये भी एक प्रकार का बहुपद है, ठीक है। अब बहुपद के ऊपर क्या होना चाहिए, मतलब चर के ऊपर धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। चर कौन सा होता है, जो अल्फाबेट होते हैं, जो x है, y है, a है, b है, p है, ये सब चर राशि हैं। तो इनके ऊपर क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक की घात होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक मतलब जो पूरा अंक हो, जैसे पूरा अंक कौन सा होगा हमारा, 2 है, 3 है, और ये भी धन में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए 1/2 है, और या फिर माइनस में 1 है, इनके ऊपर घात जैसे 1 माइनस, तो ये बहुपद नहीं होंगे। इनके ऊपर पूरा अंक होना चाहिए, साबुत अंक, जैसे 2, तो ये एक प्रकार का बहुपद है, ठीक है। पूरा अंक होना चाहिए, कर्णी में भी नहीं होना चाहिए। कर्णी का मतलब भी, जैसे x है तो कर्णी का मतलब भी x 1/2, कर्णी का मतलब यही होता है, तो कर्णी में भी नहीं होना चाहिए। पूरा अंक होना चाहिए, जैसे हमने लिखा 3x के ऊपर 3 की घात प्लस 2x माइनस 3, ये एक प्रकार का बहुपद है, क्योंकि इसके ऊपर पूरे अंक की घात है, पूर्णांक की, धनात्मक पूर्णांक की घात है, तो ये हमारा बहुपद होगा, ठीक है। तो हम यहाँ उदाहरण लिखेंगे कुछ, जैसे इसी को लिखेंगे पहले हम उदाहरण डाल के। उदाहरण 3x के ऊपर 3 की घात प्लस 2x माइनस 3, 5x के ऊपर 2 की घात माइनस 3x प्लस 2, तो ये भी एक प्रकार का बहुपद है। या फिर हम लिखेंगे 3x के ऊपर 2 की घात, या फिर कोई भी घात नहीं लगाएंगे, जैसे लिखिए 5x प्लस 3x, कोई भी घात नहीं है वहाँ, मतलब एक होती है, ठीक है। एक हम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे तभी बात बराबर। इस तरीके से हम बहुपद को समझेंगे। बहुपद क्या होता है, जो चर और अचर राशि होती हैं, इनके मिलने से जो व्यंजक बनता है, जो व्यंजक बनता है उसे हम बहुपद कहते हैं या पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगली वीडियो में बहुपद के प्रकार को समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।